हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती चाहे फेज 1 रहा हो, 2 रहा हो, 3 रहा हो, उसमें एक मामला हमेशा से सामने निकलता हुआ नजर आया कि अदर स्टेट की फीमेल्स को किस में काउंट किया जाएगा और आखिर इनका जो सीटेट यानी सीटेट हो या अदर स्टेट से सीटेट ही मान्य होता है, तो सीटेट में इनके कितने परसेंटेज को क्वालिफाई माना जाएगा। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अदर स्टेट का जो मामला था वो 60% मेल के लिए सभी लोग जानते थे, लेकिन ना शिक्षा विभाग ने, ना बिहार लोक सेवा आयोग ने, ना किसी ने भी क्लियर नहीं किया कि आखिर यहाँ पर फीमेल्स का जो है वो कितने परसेंट पर अदर स्टेट की काउंट किया जाएगा। हालांकि जब यहाँ पर बता दिया गया कि सामान्य जो अभ्यर्थी हैं उनको 60% है, तो वहाँ पर फीमेल्स को भी 60% में ही गिना जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा कहाँ से हुई कि टीआरई 1 का जब एग्जाम हुआ, उसकी जब डीवी हुई, या टीआरई 2 की जब डीवी हुई, तो बहुत से ऐसे महिला अभ्यर्थी हैं जो 55% नंबर पा रही थी और उनको वहां पर क्या किया गया है, नौकरी दे दी गई है। आपने लिस्ट देखा होगा, कई 100 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है इसमें से, कि बाद में कि उनको सैलरी देके या उनके डीबी के बाद, उनकी ज्वाइनिंग के बाद उनको निकाला गया है कि आपने 60% नहीं लिया है। लेकिन उससे पहले जब शिक्षा विभाग का ही कोई एम्प्लॉय उनकी डीवी लेता था तो उनको अंदर कर देता था और वो क्या करते थे, अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लेते थे। तो यहाँ पर तो दो चीजें सामने निकल के आई। तो बहुत सही बात है कि अदर स्टेट का अभ्यर्थी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वो सामान्य में आएगा, 60% किया जाएगा। लेकिन जो यहाँ से टीआरई 1 और टीआरई 2 में कुछ महिला अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया, उनकी सीटें जो बची थी उन पर क्या कोई और ऐसा अभ्यर्थी बिहार का नहीं हो सकता था जो डीओबी से बाहर हुआ या 1 या 2 नंबर से बाहर हुआ, क्या उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता था? इन सब सीटों को जो अब खाली कराया जा रहा है, इसमें आखिरकार दोष किसका है? जब शिक्षा विभाग को ये सारी चीजें पता थी तो क्या ये पहले ही नहीं क्लियर कर पा रहा था, या शिक्षा विभाग डीवी जो करवा रहा था वो सिर्फ जल्दबाजी में करवाया है? ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसी के साथ साथ इस वीडियो में अपने देखेंगे कि पटना का मार्च में 18 मार्च को एक आदेश आया है पटना हाई कोर्ट का। तो मार्च में जब आदेश आया है हाई कोर्ट का कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से अदर स्टेट की फीमेल को 5% की छूट नहीं दी जाएगी, उसी मसले पर, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो अदर स्टेट की जो फीमेल्स हैं उनको यहाँ पर गौर से ध्यान रखना है। जिनका सिलेक्शन हो गया है सॉरी जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और जो 1-2 नंबर से छूट गए होंगे वो इस वीडियो को देखेंगे या इस आदेश को पढ़ेंगे तो उनको बहुत ही तकलीफ होगी कि आखिर उसमें अभ्यर्थी की गलती कहां पर थी। वहां पर बिहार राज्य सरकार दोषी है, या बिहार लोक सेवा आयोग दोषी है, या फिर शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही हमारे सामने नजर आती हुई नजर आएगी। तो आइए देखते हैं इसका मामला क्या है, फिर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा यहाँ पर एक आया है, विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 1299/2024 कुमारी चांदनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 18 मार्च 2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है। यानी ये 18 मार्च को ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी, लेकिन अब जाके शिक्षा विभाग ने इसका लेटर जारी किया। कितने तारीख को? 1 नवंबर को ये लेटर जारी हुआ है। अब यहाँ पर आइए हम देखते हैं सारी चीजें, आपको एकदम जो मेन मुद्दा है वो पढ़ाते हुए चलते हैं लगातार। देखिएगा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 27/8/2024 एवं दिनांक 29/10/2024 को अधोहस्ताक्षरी में सुनवाई की गई, कक्ष में सुनवाई की। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत वर्ग 1 to 5 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया है। देखिए, यहाँ पर सफल किया गया है, अरवल जिला आवंटित भी किया गया है। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट पेपर 1 में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया।
यानी यहाँ पर ये काउंसलिंग तो रोक दी गई है। और आपको बताया जाए इसी तरह से हजारों अभ्यर्थी हैं जो 60% ना होने के बावजूद उनकी काउंसलिंग नहीं रोकी गई, उनको ज्वाइनिंग करा दी गई है। उसके बाद अब लेटर निकल रहा है। तो वही सारी चीजें हैं कि ये थोड़ी थोड़ी लापरवाही जो है वो किसी के हक को मार दे रही है। और किसके हक को? सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसका हो रहा है? अभ्यर्थी का। तो यहाँ पर लापरवाही शिक्षा विभाग करे, लोक सेवा आयोग करे या बिहार राज्य सरकार करे, भुगतना किसको है? खाली अभ्यर्थी को। अब देखेंगे यहाँ पर हम आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है। अब यहीं से सारी जो समस्याएं थी पैदा हो गई। जो ये आवेदन में लिखा था कि सामान्य कोटि की महिलाएं जो हैं वो 55% आएंगी। अब रिजल्ट किस तरह बना ये सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। आवेदिका को 90 अंक से कम प्राप्त होना है जो 60% से कम है, एवं सामान्य महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण नहीं करती है। आवेदिका के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत कराने के अनुरोध में, ये आवेदिका का कहना है कि हमें नियुक्ति पत्र दिलाया जाए। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का जो फैसला आया आएगा वो सर्वमान्य है, सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं केंद्रीय सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा 60% था अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अब आप देखे होंगे कि चाहे बिहार की महिलाएं हैं, चाहे बिहार राज्य से बाहर महिलाएं हों, लेकिन वहां पर जो सामान्य महिला के बराबर अंक पाई थी उनका ही सिलेक्शन हुआ है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंध राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेंगे। ध्यातव्य हो कि बिहार राज्य में महिलाओं को, अब इसके आगे की बात जो पूरे तरीके से आपको सब कुछ क्लियर कर देगी कि क्या है वो यहाँ पर देखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर ऊपर इसको कर देते हैं, देखिएगा शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण देय है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। चूंकि आवेदिका राज्य के बाहर के निवासी है एवं सामान्य श्रेणी के तहत है, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी होने के नाते उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य सरकार में पात्रता में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकेगी। ये हो गई एकदम साफ साफ आदेश पारित किया गया है कि बिहार राज्य के सिवा किसी भी स्टेट की महिलाएं हैं और वो टीआरई में फॉर्म भरेंगी आगे, या भर चुकी हैं या सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो उनका ये मान्य नहीं होगा। किसी न किसी प्रकार से उनकी नौकरी पर अब समझ लीजिए समस्या ही है, उनकी नौकरी जाना लगभग तय हो गई है। लगभग क्या, अब आदेश आ गया है तो तय ही हो गई है, ये मान के चलिए। मेरा ये मानना है कि अब ये देखिए ये आदेश कब निकला, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा 1/11/2024, आपको हाई होप दिख रहा होगा, 1/11/2024 का ये आदेश है जो शिक्षा विभाग ने निकाला है। यहाँ पर गलती किसकी है? यहाँ पर गलती अभ्यर्थी की है या लोक सेवा आयोग की या शिक्षा विभाग की है? देखिए अभ्यर्थी का काम है भरना, आपने उसको लिस्ट में क्वालिफाई कराया, क्वालिफाई करा के आपने वहां तक बुला लिया। क्यों? क्या आपको सीट बचाना था? क्या आपको सीट बचाना था? क्या आपको बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को अगर सेलेक्ट करना था तो क्यों आपने डीओबी वालों को बाहर कर दिया? ना आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला, ना आपने कोई वेटिंग लिस्ट निकाली। वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप बता देते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, इतना आसान नहीं है ये सारी चीजें करना। लेकिन उसके बावजूद भी जब इतना बड़ा विभाग इस तरह की गैर लापरवाही करेगा कि आप अन्य अदर स्टेट की फीमेल्स को क्वालिफाई कर देते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं उसका, और उसके बाद उसको अगर वहां जाता है
तो आप डीवी में भी उसको क्वालिफाई करके ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं, फिर 4 महीने बाद 5 महीने बाद आप उससे उसका पैसा या सब कुछ मांगते हैं कि आप लौटाइए, आपने गलत तरीके से यहाँ पर कर लिया है। तो ये आखिर डीवी क्यों कराई जाती है? इससे अच्छा डायरेक्ट रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग न दे दी जाए। ये सारी समस्याएं किससे आ रही हैं? बिहार राज्य के उन अनट्रेंड कर्मचारियों से जो शिक्षा विभाग के तहत अंतर्गत काम करते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से ये नहीं बताया गया कि भाई अदर स्टेट की फीमेल है, उसका रिजल्ट में नाम तो पहली बात नहीं आना चाहिए। चलिए लोक सेवा आयोग को आपने गाइडलाइन दी, नहीं दी। अब आपने लोक सेवा आयोग को भी गाइडलाइन नहीं दी, आपने अपने जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनको भी गाइडलाइन नहीं दिया। अब नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ महिला अभ्यर्थी जो अदर राज्य से हैं उनका नुकसान हो रहा है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो सामने निकल कर आती हैं। कभी आप देखेंगे बहुत सारे आरटीआई में निकल कर आता है जो क्वालिफाइंग पेपर में फेल थे, लेकिन आज 11th 12th 9th 10th 6 to 8 सब क्लासों में पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं ना हो, इसके लिए बिहार राज्य सरकार और शिक्षा विभाग थोड़ा सा ध्यान दे। आखिर आपने अगर लिस्ट में नाम ना दिया होता तो उन अभ्यर्थियों की क्या आवश्यकता थी, वो वहां तक क्यों जाते और वो वहां पर पढ़ा क्यों रहे होते? तो सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि आगे जो विज्ञापन निकले टीआरई 4 के लिए उसमें ये सब लोग थोड़ा सा क्या करें, सहूलियत करके सारी चीज़ों को क्लियर करके तब निकालेंगे। अब इसी तरह पिछले पेपर में सीटेट वाला भी मामला फंस जाएगा। जो सीटेट के अभ्यर्थी उस बार परीक्षा पास किए हैं, अब इनके ऊपर भी संकट ही है कि इनको क्वालिफाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने योग्य बात होंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई सवाल होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी जरूरत हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।